हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम रिकर्शन की क्लास में एक और एडवांस कंसेप्ट शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है बेटा कि अभी तक मैंने जितने भी प्रॉब्लम लिए वो हम एक सिंगल नंबर पे काम कर रहे थे। तो आइए हम आज की क्लास में रिकर्शन तो लेने ही वाले हैं, पर अब हम अरे बेस्ड क्वेश्चंस लेने वाले हैं। यानी कि अगर कोई हमें अरे दे दिया गया और उस पर कोई क्वेश्चन हमें रिकर्शन से पूछा गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आज का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट, पर अगर मुझे बताइए अगर डायरेक्टली वहां पे मेंशन ऐसा है कंपनीज के क्वेश्चन में कि भाई ये कार्यक्रम करना है पर यूजिंग रिकर्शन करना है, तो मुझे बताइए आपको रिकर्शन से करना ही पड़ेगा। आई नो कि आपको इटरेटिव प्रोसीजर्स बहुत अच्छे से आते होंगे मेरे सिखाने के पहले भी, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चंस कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है। अभी तक हमारी प्लेलिस्ट का स्टार्टिंग का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि बेटा मैंने क्या किया हुआ है, एक सम ऑफ अरे एलिमेंट्स नाम का एक क्वेश्चन लिया हुआ है। पर अब ये क्वेश्चन मुझे कैसे सॉल्व करना है बेटा, रिकर्शन से। ये क्वेश्चन मुझे कैसे सॉल्व करना है, रिकर्शन से करना है। कैसे करना है, रिकर्शन से। तो मुझे बताइए बेटा करना क्या है। भाई सपोज एक अरे दिया हुआ है, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो मुझे बताइए 5 + 4 9, 9 + 3 कितना होता है 12, और इसकी सम जो हो जाएंगी बेटा वो कितनी हो जाएंगी 15। तो मुझे 15 रिटर्न करना है। पर मुझे बताइए बेटा रिकर्शन के लिए हमें किस तरीके से सोचना होता है। रिकर्शन के लिए बेटा हमें सोचना होता है सबसे पहले तो 3 स्टेप्स के बारे में। कौन कौन, पहली बेस कंडीशन, उसके बाद क्या रिकर्सिव कॉल, और तीसरा क्या वन टाइम कैलकुलेशन। बेटा देखो ये क्वेश्चन अगर हमें बोला गया है कि रिकर्शन से सॉल्व करना है तो बेटा मुझे सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हम इस अरे को ब्रेक कहाँ से करेंगे। सपोज मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देता हूँ। भाई इस अरे का नाम ए है और ये उसके इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, और मैं सपोज यहाँ पे एक n = क्या ले लेता हूँ 5। भाई n = 5 उस अरे की साइज है, a उस अरे का नाम है, और ये 0 to 4 उसके इंडेक्स नंबर है। 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है, 3 इंडेक्स पे 4 पड़ा है, 4 इंडेक्स पे 5 पड़ा है, एंड सो ऑन। और इस अरे की मुझे क्या निकालनी है बेटा, सम निकालनी है, विच इज नॉट इक्वल्स टू कितना, विच इज नथिंग बट 15, ठीक है। तो ये 15 मुझे रिटर्न करना है, पर ये कार्यक्रम मुझे करना है रिकर्शन से। तो बेटा हमें इन 3 चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बेटा बेस कंडीशन तो हम बाद में आपको बताते हैं, पहले तो बेटा मुझे रिकर्सिव कॉल और वन टाइम कैलकुलेशन क्या है ये डिसाइड करने के लिए प्रॉब्लम ब्रेक कहां से करना पड़ेगा ये सोचना पड़ेगा। और मुझे ये भी सोचना पड़ेगा क्या कि भाई बेटा सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या सेम टाइप की प्रॉब्लम पे निर्भर करती है फॉर स्मॉलर इंस्टेंस। अगर हाँ तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, इजीली रिकर्शन कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या कर देते हैं, हम इस अरे को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। यानी कि इस पहले एलिमेंट पे मैं काम करूंगा और पीछे के एलिमेंट्स पे कौन काम करेगा भाई, पीछे के एलिमेंट्स पे हमारा काम करेगा बेटा रिकर्शन। यानी कि हम पीछे के n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे किसको बोलेंगे काम करने के लिए, रिकर्शन को, और पहले एलिमेंट पे हम काम करेंगे। यानी कि बेटा ये पहला एलिमेंट जो है, यानी रिकर्शन जो हमारा आंसर लेके आएगा, आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल, उसमें हम पहला एलिमेंट यानी कि a(0) क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारी हो जाएंगी वन टाइम कैलकुलेशन। क्या ये जो हम एडिशन कर रहे हैं क्या, ये आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल यानी कि पीछे के n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एडिशन हमें रिकर्शन लाके देगा, और हम सिर्फ स्टार्टिंग के एलिमेंट की एडिशन करने वाले हैं। तो बेटा देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बोला था कि हम अरे के प्रॉब्लम को स्टार्टिंग से ब्रेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लास्ट से ब्रेक नहीं कर सकते। व्हाट इट मीन्स, आइए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्या, मुझे बताइए जैसे कि ये हमारा अरे है, ठीक है। फिर से हम वही सेम अरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5। मुझे बताइए कि हम यहाँ से अरे को ब्रेक नहीं कर सकते हैं कि भाई इतने पार्ट पे हम काम करें और शुरुआत के पार्ट पे कौन काम करे, रिकर्शन। कर सकते हैं, पर बेटा हम इसको इस तरीके से ब्रेक ना करके हम इसको पहले एलिमेंट से ब्रेक करते हैं, पहले एलिमेंट से। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया हुआ है, पॉइंटर्स, और हमने पढ़ा होगा पॉइंटर अर्थमेटिक्स, ठीक है। चलिए किसी को अगर नहीं भी पता तो हम इसके लिए अलग से भी क्लास आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। तो बेटा जब हमने पॉइंटर अर्थमेटिक पढ़ा था तो बेटा हमने आपको ये भी बताया था कि अरे का नाम जो होता है और जो पॉइंटर का वेरिएबल होता है बेटा, इन दोनों में सिर्फ कुछ ही डिफरेंस होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस होते नहीं है। व्हाट इट मीन्स, बेटा ये पॉइंटर अर्थमेटिक हमारा अरे के नाम पे भी काम करता है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि मैंने आपको बोला, आइए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और ये अरे मैंने फिर से ड्रॉ कर देता हूँ और मैं इसको एक थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, और ये ए उस अरे का नाम है। तो मैं समझता हूँ बेटा इस अरे की स्टार्टिंग एड्रेस सपोज 100 है, और हमारे आजकल के कंपाइलर्स में एक इंटीजर वेरिएबल होता है बेटा
कितने का, हमारा एक वेरिएबल होता है बेटा हमारा 4 बाइट्स का इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। तो बेटा ये 100, 101, 102, 103 ये 4 बाइट हमारा पहला इंटीजर। तो ये जो दूसरा इंटीजर है बेटा वो हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से, 104 से। तीसरा इंटीजर हमारा चालू होगा 108 से, और ये चालू होगा 112 से, और ये 116 से, 117, 118, 119, यानी कि 100 से लेके बेटा 119 तक इतने बाइट्स हमारे पास क्या हुए हैं, 5 साइज के अरे के लिए अलोकेट हुए होंगे। और उन सब में देखो 4-4 बाइट में एक एक इंटीजर क्या है हमारा स्टोर है। तो बेटा मुझे बताइए ये जो ए है, ये ए कौन है, अरे का नाम। बेटा इस ए में क्या स्टोर है बेटा, 100। जैसे कि हमने आपको डायनामिक अलोकेशन, बेटा डायनामिक अलोकेशन की क्लास में हमने आपको ये सिखाया था। मैं फिर से बता दूं कि बेटा जब भी कोई अरे या फिर वेरिएबल इनिशियलाइज होता है तो बेटा उसकी एंट्री हमारे सिंबल टेबल में होती है। अच्छा, ये सिंबल टेबल में एंट्री कैसे होती है भाई, ये ए है, ये ए किस टाइप का है भाई, ये एक इंटीजर अरे है। ये कौन है, एक इंटीजर अरे है। अच्छा, इसकी स्टार्टिंग एड्रेस क्या है भाई, इसकी स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 100। तो बेटा ये ए कुछ नहीं है, ये मेनली हमारा पॉइंटर वेरिएबल के जैसा ही ट्रीट करता है, ठीक है। यानी इस ए में क्या है भाई, ये एक हमारा अरे का इंटीजर अरे का नाम है, और इसके अंदर पड़ा क्या है बेटा, 100 पड़ा है। आई होप कि आप पॉइंटर अर्थमेटिक्स एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन समझते हो। अगर नहीं भी समझते हो तो मैं शॉर्ट में वही आपको बता रहा हूँ। और इन सब का कंक्लूजन बेटा ये है कि अगर हमारे ए में क्या पड़ा हुआ है बेटा, 100 एड्रेस पड़ी है, और मैंने लिख दिया बेटा a+1। तो बेटा a+1 इज नथिंग बट 101 नंबर का बाइट नहीं होता है। a+1 यानी कि बेटा ये हमारा नेक्स्ट इंटीजर को पॉइंट करेगा, और विच इज मेमोरी ब्लॉक 104। अच्छा, किसी ने बोल दिया a+2, तो बेटा a में क्या पड़ा था, 100 बेटा किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। तो बेटा 100 यानी इस इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। तो बेटा a+2 इज नथिंग बट 2 इंटीजर्स आगे चले जाइए, और a+2 का मतलब होता है बेटा वो 108 नंबर की मेमोरी ब्लॉक को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पॉइंट कर रहा है। व्हाट इट मीन्स, आइए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं डिटेल में भाई, ये हमारे क्या है, 5 एलिमेंट्स, और अगर हमारा a इसको पॉइंट कर रहा है बेटा, तो किसी ने अरे के नाम में हमने +1 कर दिया, तो बेटा a+1 किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट इंटीजर को। अच्छा, किसी ने हमें बोला a+2, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया बेटा, इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया है। आई होप आप समझते हो। तो बेटा मुझे एक बात बताइए कि मुझे क्या करना है, ये पहले एलिमेंट पे मुझे काम करना है, और ये आगे के n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसको देने हैं बेटा, रिकर्सिव कॉल को पास करना है। तो बेटा मुझे बताइए इस अरे को मैं ब्रेक कैसे करूं। यहां से ब्रेक करना बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है बेटा, अगर अरे का नाम a है तो आप रिकर्सिव कॉल को आप सिर्फ और सिर्फ क्या पास कर दीजिए, a+1, यानी कि बेटा इस एड्रेस, यानी कि ये वाला एड्रेस पास कर दीजिए। और ये वाला एड्रेस पास करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अरे का नाम +1 इतना पास करना पड़ेगा। हाँ, इतना है कि बेटा इस अरे की साइज हमारी n इक्वल टू सपोज कितनी है, 5। तो अब हम अगर a+1 पास कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट से आगे का अरे हम पास कर रहे हैं रिकर्सिव कॉल को, तो हम उसको n की वैल्यू 5 ना देके अब कितनी दे देंगे, 4। अब व्हाट इट मीन्स, हम इसको क्या करते हैं बेटा, किसी एक क्वेश्चन से समझते हैं। आइए जल्दी से मैं क्या कर देता हूं, आपको बहुत ही अच्छे से क्या कर देता हूं, यहाँ पे कोड कर देता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा कि हमने एक इंटीजर मेन लिया हुआ है, और उसमें हमने क्या किया हुआ है बेटा, देखो int n cin, यानी यूजर से हमने एक नंबर लिया। और बेटा ये जो मैंने कार्यक्रम किया हुआ है ना, ये मैंने एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि एक डायनामिकली मैंने डायनामिक मेमोरी में मैंने क्या किया हुआ है बेटा, एक अरे क्या किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। देखिए ये हमने आपको पहले भी समझाया था, फिर भी आपको लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आई थिंक कि हमने शायद से पॉइंटर अर्थमेटिक्स या फिर डायनामिक एलोकेशन की क्लास शायद इस प्लेलिस्ट में तो अपलोड नहीं की है, ठीक है। पर अगर आपको लगता है कि इस पर भी आपको हमारी क्लास चाहिए तो आप हमें मैसेज करके, यानी कि कमेंट करके बताइए बेटा, इस वीडियो में हम आपके लिए जो भी आपको चाहिए वो प्रोवाइड C++ का कर देंगे, ठीक है। चलिए ये मैंने अरे क्रिएट किया हुआ है ए नाम का, वो भी कैसे, डायनामिकली n साइज का। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल साइज का अरे क्रिएट करना इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग। यानी कि अगर मैंने लिखा int n, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इधर आके डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा int n cin, ठीक है, और उसके बाद मैं ऐसा लिख देता था क्या, इंटीजर a ऑफ n। तो बेटा दिस इज क्या हो जाती थी, रॉन्ग प्रैक्टिस। कभी भी अरे हमारा वेरिएबल साइज का इनिशियलाइज नहीं करते हैं।
क्यों ऐसा? क्या पता यूजर ने n इक्वल टू 0 दे दिया हो या फिर -10 कोई नेगेटिव नंबर दे दिया हो। तो बेटा अरे कभी भी क्या होता है, कांस्टेंट साइज का ही इनिशियलाइज होता है अगर हम स्टैटिक मेमोरी में कर रहे हैं तो। अदरवाइज आप उसको कैसे एलोकेट कर दीजिए बेटा, अगर आपको वेरिएबल साइज n का क्रिएट करना है तो बेटा आप क्या कीजिए, उसको डायनामिकली क्रिएट कीजिए, यानी कि इस प्रकार से। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। और वैसे भी ये हम प्रीवियस क्लासेस में पॉइंटर्स में और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हम ये सब ले चुके हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये अरे मैंने क्या कर दिया बेटा, फिलअप कर दिया पूरा, यूजर से इनपुट लिया और मैंने सी आउट में एक सम कॉल कर दिया ए नाम के अरे पे, और मैंने साइज भी पास कर दिया। बेटा अभी साइज पास करने का रीज़न क्या? बहुत ही सिंपल रीज़न है बेटा। मुझे बताइए, मैंने पहले अरे दिया 5 साइज का, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 दे दिया। बेटा मुझे कोई ना कोई तो वेरिएबल चाहिए जिस पे रिकर्शन काम करेगा, क्योंकि मुझे बताइए बेटा जब तक ये वेरिएबल हमारा क्या नहीं हो जाता, स्मॉलर इंस्टेंस। बेटा मुझे बताओ, मैंने ये ए नाम का अरे पास कर दिया और साइज 5 पास कर दी, तो बेटा इस फंक्शन को हमें पता चल जाएगा कि हमने जो अरे दिया हुआ है वो 5 साइज का दिया हुआ है। पर बेटा मैं रिकर्सिव कॉल करते समय सपोज 4 साइज का अरे दे रहा हूँ, तो बेटा मैं उसके साथ 4 भेज दूंगा यहाँ पे, यानी कि इस रिकर्सिव कॉल को बेटा पता रहेगा कि हमारे पास जो अरे आया हुआ है वो कितनी साइज का आया हुआ है, 4 साइज का। सपोज इसने फिर से रिकर्सिव कॉल कर दिया 3 एलिमेंट्स पे, तो बेटा ये n की वैल्यू साथ में साइज कितनी भेज देगा, 3 भेज देगा। यानी हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल पैरामीटर चाहिए था बेटा, जिससे हम क्या पता कर सकें कि हमारा रिकर्शन कैसे स्मॉलर इंस्टेंस पे कॉल हो रहा है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये आगे के प्रॉब्लम में आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना डिटेल में जाइए मत। और मैंने ये डिलीट क्या किया, ये मैंने जो डायनामिकली एलोकेट किया हुआ है बेटा, जब भी हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसे डी एलोकेट करना होता है, अदरवाइज आपका जो पीसी है बेटा वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये मेमोरी अपने आप डिलीट होती नहीं है। आपके कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती जाएंगी बेटा, फुल होते जाएंगी, अगर आप मेमोरी डायनामिकली क्रिएट करोगे और उसको डिलीट नहीं करोगे तो बेटा ये भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। अगर आपने कोई मेमोरी डायनामिकली क्रिएट की है तो आपको उस प्रकार यहाँ से उसको क्या करना होता है, डिलीट भी करना होता है। और आप ये समझते होंगे जैसे कि हमारा ये न्यू कीवर्ड हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, तो बेटा ये डिलीट कीवर्ड हमारे C++ में उस मेमोरी को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, और ये दोनों एक साथ ही यूज़ होते हैं। अगर आपने न्यू यूज़ किया हुआ है तो आप नीचे डिलीट भी यूज़ कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, इस कॉल को मैं क्या कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। सबसे पहले बेस केस, मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या लगता है आपको बेस केस क्या होनी चाहिए? जैसे कि फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे बताइए, मुझे किसी ने बोला भाई 5 एलिमेंट्स की सम करो, ठीक है, 1 2 3 4 5। मैंने बोला कि हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे कि हमें रिकर्शन क्या करके दे दें, ये 2 3 4 5 इन चारों की सम करके दे दें, और हम इसमें क्या जोड़ देंगे बेटा, ये 1 जोड़ देंगे। अरे बेटा रिकर्शन ने फिर से क्या बोला भाई 2 3 4 5 पे, तो रिकर्सिव कॉल हुआ होगा फिर से 3 4 5 पे। भाई 3 4 5 की एडिशन रिकर्शन दे दे, इसमें 2 ऐड कर दिया जाएगा। अरे भाई इसने फिर से बोला होगा हमें कि मुझे रिकर्शन 4 5 की एडिशन करके ला दें, और पहले एडिशन की हम कर देंगे यानी कि 3 पे। फिर बेटा इसने क्या बोला होगा, तो आप इसको 1 पे भी रोक सकते हो, 0 पे भी रोक सकते हो बेटा। देखिए 0 पे रोकना सही होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो n के कंस्टेंट होते हैं वो होते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 या फिर 10 टू द पावर 6। इस प्रकार से हमारे कंस्टेंट्स होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में। तो n की वैल्यू 0 रही तो उसका भी प्रोविजन हमारा हो जाएगा। मुझे बताइए n इक्वल टू 0 है, तो यानी कि वो हमें 0 एलिमेंट्स का अरे मिला है, तो सम क्या रिटर्न होनी चाहिए बेटा, 0 रिटर्न होनी चाहिए। और हम वही लेने वाले हैं कि अगर n की वैल्यू बेटा 0 हो जाती है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे बेटा, 0 कर देंगे। हाँ, किसी को लगता है कि एक एलिमेंट पे रुकना है तो आप n इक्वल्स टू 1 पे आप a ऑफ 0 भी रिटर्न करके एक एलिमेंट पे रुक सकते हो। पर बेटा ये हमारी ट्रिवियल केस है कि अगर हमें 0 साइज का अरे दे दिया जाए, यानी कि बेटा ये बेस केस है, ठीक है, अगर हमें 0 साइज का अरे दे दिया जाए तो हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न 0 करने वाले हैं। चलिए ये बेस केस हो गई। चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ बेस केस क्या, कि अगर 0 एलिमेंट का अरे मिलता है मुझे, तो मुझे क्या रिटर्न करवाना है बेटा, रिटर्न 0, ठीक है। रिकर्सिव कॉल हम कैसे करेंगे बेटा, हम a+1 यानी आगे के अरे पे और n-1 यानी कि हम अरे की साइज भी रिड्यूस कर देंगे। वन टाइम कैलकुलेशन हम क्या करेंगे बेटा, ये जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कहाँ स्टोर होता है, a ऑफ 0 पे, बेटा इसको हम ऐड कर देंगे किसमें, आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल में, ठीक है। चलिए जल्दी से मैं इसको इंप्लीमेंट कर देता हूँ। क्वेश्चन ईजी है पर हमें मीनिंग डिटेल में समझना था, इसलिए हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा, ठीक है। चलिए बेस केस क्या है, बेस केस बहुत सिंपल है, मैंने लिखा यहाँ पे इफ n इक्वल्स टू 0, यानी हम जो अरे की साइज पास कर रहे हैं
वो अगर 0 हो जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, रिटर्न 0 करना है। मैं समझता हूँ अब हमारे रिकर्शन के इतने प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट भी करके बता सकता हूँ। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ कोड। मैं कोई रिकर्सिव आंसर लाने के लिए अलग से कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं करता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे इंट आंसर ऑफ रिकर्सिव कॉल इज इक्वल टू दिस मच। छोड़िए ना, मुझे बताइए मुझे करना क्या है, रिकर्सिव कॉल करना है। बेटा रिकर्सिव कॉल तो प्रोग्राम का नाम क्या है, फंक्शन का सम। अब बेटा मुझे इसको ए नहीं पास करना है, मुझे इसको क्या पास करना है, a+1, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया मुझे नेक्स्ट एलिमेंट से अरे पास करना है। पर अब वो जो अरे है, मैंने पहला एलिमेंट छोड़ के नेक्स्ट एलिमेंट से आगे का पूरा पार्ट मैंने रिकर्सिव कॉल को क्या किया है, दिया है। इसका मतलब बेटा मैंने एक एलिमेंट कम कर दिया, तो बेटा मुझे हमें n नहीं n-1 देना पड़ेगा कि बेटा हम आपको जो अरे दे रहे हैं वो a+1 से शुरू हो रहा है, यानी कि सेकंड एलिमेंट से। अब उस अरे में एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये सम ऑफ a+1, n-1, ये हो गया हमारा रिकर्सिव कॉल। और ये रिकर्सिव कॉल हमें क्या करेगा बेटा, ये हमें सेकंड से लेके nth एलिमेंट तक यानी पीछे के n-1 एलिमेंट्स की सम लाके दे देगा। मुझे बताइए इस सम में मुझे करना क्या है, मुझे इस सम में बेटा पहले एलिमेंट की क्या करनी है, सम, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट हमारा अरे के 0th इंडेक्स पे होता है, यानी देखिए ये पहले एलिमेंट की सम और ये हमारा सम ऑफ a+1, n-1 हमें क्या करके देगा बेटा, आगे के n-1 की सम लाके दे देगा। अब ये कैसे लाके दे रहा है इसकी विचार हमें करनी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ही सही से वन टाइम कैलकुलेशन की, सही से रिकर्सिव कॉल किया और सही तरीके से बेस केस लिखी, तो ये चल जाना चाहिए। अब फिर भी ये कैसे चला वो मैं आपको ड्राई रन कर देता हूँ। चलिए पहले हम इसको रन कर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट्स दिए और वो एलिमेंट्स दिए मैंने 10, 50 और मैंने दिया सपोज 70। ठीक है, बताइए सम क्या आनी चाहिए बेटा, 70 + 50 120 और ये 10 130 आनी चाहिए। देखिए हमारी सम क्या आ गई, 130। आई होप आप समझते हो। अच्छा अभी हुआ कैसे, तो आइए मैं आपको इसके लिए क्या कर देता हूँ बेटा, ड्राई रन कर देता हूँ, सो दैट आपको बहुत ही ईजिली समझेगा। हाँ ठीक है, मैंने अभी अभी क्या दिया था बेटा, 1 मिनट रुक जाइए, मैं वही सेम क्वेश्चन ले लेता हूँ सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझेगा। 10, 50, 70। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया था बेटा, यहाँ से n = 3, यहाँ से मैंने n कितना दे दिया था, 3 दे दिया था। बहुत ही सिंपल है बेटा आज की क्लास। ठीक है, n = 3। तो बेटा हमारा 3 साइज का अरे क्रिएट हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या आ गया था बेटा, 10, 50 और 70। ठीक है, 10, 50 और 70। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये हमारे ए अरे का नाम, ये इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बेटा हमारा ये ऐसा हुआ था, देखो ये था हमारा 10, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे बराबर नहीं दिख रहा है, 10 और ये 50 और ये कितना 70 बेटा। ठीक है, चलिए और इसके साथ साथ मैंने पास क्या कर दिया बेटा, देखो इधर सम और ए के साथ मैंने पास किया हुआ है n। बेटा ए यानी कुछ नहीं, एड्रेस, तो ये एड्रेस पास होती है इधर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ हमने पास किया 3। तो बेटा ये जो रिकर्सिव कॉल हुआ है, रिकर्सिव कॉल बेटा वो ऐसे हुआ है, यानी एक ए नाम का अरे पास हुआ है, साइज 3 वो इधर आया हुआ है। ठीक है, अब देखो यार ये अरे जो पास होता है वो पूरा अरे इधर, ये वाला ए और ये पूरा अरे इधर कॉपी नहीं होता। अरे कभी भी पास कैसे होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ उसका स्टार्टिंग एड्रेस पास होता है, पूरा का पूरा अरे यहाँ का यहाँ पे कॉपी कॉल बाय वैल्यू से होता नहीं है। अरे हमेशा कैसे पास होता है बेटा, रेफरेंस से, यानी कि अरे एड्रेस यहाँ पे जो भी था, यानी स्टार्टिंग एलिमेंट का जो भी एड्रेस था, सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे पास हुआ होगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये मैंने आपको फिर से बोला था, पॉइंटर की क्लासेस में और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हमने सिखाया था। तो फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। जल्दी बताइए, ये 0 है क्या, नहीं, तो हम इधर आ गए। तो बेटा इस रिकर्सिव कॉल ने इसने क्या किया, a of 0 कौन है बेटा, 10 प्लस एक रिकर्सिव कॉल कर दिया सम नाम का। किस पे कॉल कर दिया बेटा, 2 एलिमेंट्स पे, क्योंकि ये a+1 यानी कि बेटा यहाँ से आगे का अरे भेजना, यानी 50, 70 पे रिकर्सिव कॉल हो गया। और अब अरे की साइज कितनी हो गई बेटा, 2। ठीक है, ये सम नाम का प्रोसीजर कॉल हो गया। अच्छा, जैसे ही हमारा सम नाम का प्रोसीजर 2 एलिमेंट के लिए कॉल हुआ, इधर a आ गया, इधर n की जगह 2 आ गया। मुझे बताइए 2 = 0 क्या, बिल्कुल नहीं। तो बेटा a of 0, अब बताइए इस अरे का a of 0 कितना, बेटा ये 0, 1, तो बेटा वो हो जाएगा 50। ठीक है, 50 प्लस क्या हो जाएगा, a+1 यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट से, यानी यहाँ से आगे का अरे, यानी एक ही एलिमेंट का अरे बेटा, विच इज नॉट इक्वल टू 70 और अरे की साइज कितनी, 1। ठीक है,
फिर जैसे ही हमारा ये रिकर्सिव कॉल हुआ एक एलिमेंट के अरे के लिए और n इक्वल टू 1 के लिए, तो इधर n इक्वल टू 1 आ गया और इधर एक एलिमेंट का अरे आ गया, 1 इक्वल टू 0 क्या? बिल्कुल नहीं। तो बेटा फिर से रिकर्सिव कॉल हुआ, a ऑफ 0 कितना? 70 प्लस बेटा रिकर्सिव कॉल हुआ हमारा किस पे? a+1 पे, यानी कि बेटा हमारी क्या गई? देखिए इधर बेटा हो क्या रहा है कि हमारा एड्रेस क्या गया? आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, यानी कि a+1 यानी कि देखो बेटा ये ऐसा हो सकता है कि हमारी ये जो 3 एलिमेंट है 10, 50, 70, इसके बाद का जो मेमोरी ब्लॉक है वो एक गार्बेज वैल्यू हो वहाँ पे पड़ी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हमारा एक एम्प्टी अरे गया और क्या गया बेटा? साइज क्या गई? 0, ठीक है। क्या? एम्प्टी अरे। तो मैंने यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस लगा दिए पर कोई अरे एलिमेंट लिया नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो ऊपर गए इसके लिए तो n इक्वल टू 0, यस, रिटर्न 0, यानी ये रिकर्सिव कॉल हमारा 0 रिटर्न कर देगा। 0 प्लस 70 यानी कि 70 वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। 70 प्लस 50 बेटा इस कॉल के लिए रिटर्न हो जाएगा 120, 120 प्लस 10 बेटा ये वाला कॉल हमारा रिटर्न कर देगा 130। आई होप आप समझ गए होंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको ये भी बताया कि हम अरे के प्रॉब्लम को मेनली देखिए, अरे छोड़ दीजिए, आगे चल के हम कैरेक्टर अरे यानी स्ट्रिंग पे भी जब काम करेंगे बेटा तो हम पहले एलिमेंट के लिए हम काम करेंगे, पीछे के लिए हम किसको काम करने बोलेंगे? रिकर्शन को। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम अरे के एलिमेंट्स को कहाँ से ब्रेक करते हैं। और वही बात अगर नंबर की आती है बेटा तो नंबर को हम कहाँ से ब्रेक करते हैं? लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट पे हम काम करते हैं। शुरुआत के n-1 डिजिट्स पे काम करने के लिए रिकर्शन को बोलते हैं, क्योंकि नंबर को पीछे से ब्रेक करना आसान है, क्योंकि n डिवाइडेड बाय 10 और n mod 10 का कंसेप्ट है हमारे पास। और अरे को स्टार्टिंग से ब्रेक करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा? a+1 अगर हम पास करते हैं बेटा तो पहले एलिमेंट के बाद पूरा अरे पास हो जाएगा। आई होप आप समझते हो। मैं आपको एक टास्क देता हूं, वो आप परफॉर्म करके देखिए घर पे। बेटा ये एलिमेंट जैसे मैंने अरे को स्टार्टिंग से ब्रेक किया, आप एक काम कीजिए बेटा, अरे को लास्ट से ब्रेक करके यानी कि लास्ट एलिमेंट पे आप काम कीजिए, शुरुआत के n-1 रिकर्शन को दीजिए। इस तरीके से इस कोड को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आता है तो आप उस कोड को कमेंट में पोस्ट कीजिए, ठीक है, हम उसको पिन कमेंट में डाल देंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।